नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस वर्ष इस सत्र एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नया बदलाव किया गया है। प्रत्येक विषय की अलग अलग हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24 देखिए इस प्रकार से देखिए इसमें गणित विषय की ये विषय वस्तु दी गई हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक सभी पाठ दिए गए हैं। देखिए इन पाठों के प्रश्नों के आंसर आप आसानी से गणित की पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए तो आइए देखते हैं पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत। देखिए यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं। बच्चों, हम सभी बहुत सारी वस्तुओं से परिचित हैं, जैसे कि गेंद, स्टम्प्स, टेबल, कुर्सी, चौक का डिब्बा, डस्टर, टूथपेस्ट का बॉक्स, मिठाई का डिब्बा, जूतों का डिब्बा, बॉक्स, किताब, माचिस की डिब्बियाँ इत्यादि। हम सभी इन वस्तुओं के सीधे या सपाट किनारे एवं घुमावदार किनारों के बारे में अनुभव करते रहते हैं। साथ ही आवश्यकता होने पर घरों में बॉक्स को खिसकाना, गैस सिलेंडर को लुढ़काना आदि कार्य करते रहते हैं। आलू भिंडी काटकर हम सभी डब्बे या ट्रेस, डस्टर, चाक का डिब्बा, किताब, कमरा, ईंट इत्यादि वस्तुओं को रखकर उनकी विभिन्न दीवारों सतहों के चारों ओर पेंसिल चलाकर वस्तुओं के घेरे या ट्रेस बनाने का काम करते रहते हैं। इन वस्तुओं के किनारे एवं कोने भी हम सभी गिनते हैं। हम सभी लूडो, सांप सीढ़ी खेलते हैं और पासे का उपयोग करते हैं, जिस पर संख्या 1 से 6 तक के लिए इस प्रकार से बिंदु बने हुए होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये पासे की सतह है। पासे की तो सभी सतह एक जैसी दिख रही हैं। शिक्षक, क्या पासे की सतह डस्टर, किताब, चाक का डिब्बा, संदूक एवं माचिस में भी 6 सतह हैं? क्या पासे की तरह डस्टर, किताब, चाक का डिब्बा और संदूक एवं माचिस में भी 6 सतह हैं? तो बच्चे हाँ। शिक्षक, अब आप माचिस की सभी सतहों पर 1 से 6 तक लिखकर सभी सतहों को ट्रेस करिए। देखिए इस प्रकार से माचिस की 6 सतह दी गई हैं। शिक्षक, क्या पासे की सतह माचिस में भी 6 सतह हैं? क्या पासे की तरह माचिस में भी 6 सतह हैं? तो बच्चे हाँ। शिक्षक, क्या माचिस की सतह भी पासे की तरह एक जैसी हैं? तो बच्चे नहीं, पासे की सभी सतह एक समान थी। माचिस की दो सतह एक जैसी हैं, यानी तीनों सतह 2 बार दिखती हैं। शिक्षक, अब आप लोग माचिस के किनारे गिनकर लिखिए। तो माचिस के 12 बच्चे ने 12 किनारे गिने। इसके बाद शिक्षक, अब कोनों की संख्या गिनकर लिखिए। तो बच्चे 8 कोने। शिक्षक, शाबाश बच्चों, अब हम सब मिलकर माचिस की दीवार बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से माचिस की डिब्बियों से दीवार बना सकते हैं। रूबी द्वारा बनाई गई दीवार और साक्षी द्वारा बनाई गई दीवार। इस प्रकार से बच्चे, रूबी की दीवार बार बार गिर जाती है। शिक्षक, रूबी की दीवार बार बार क्यों गिर रही है, सोचकर बताओ। बच्चे, रूबी ने एक के ऊपर एक माचिस जमाई, इनकी दूसरी माचिसों के साथ पकड़ नहीं थी। शिक्षक, क्या रूबी और साक्षी की माचिसों की जमावट एक जैसी है? तो बच्चे नहीं। शिक्षक, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें पूरा पढ़ लेंगे इस पाठ को। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए द्विमीय आकृति 2D खड़ी पड़ी तिरछी रेखाएं, नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर खड़ी रेखा, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, मुड़ी रेखा बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया है खड़ी रेखा, सीधी रेखा, तिरछी रेखा और मुड़ी रेखा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर 2 खड़ी रेखा,
इस प्रकार से बना सकते हैं, 2 सीधी रेखा इस प्रकार से बना सकते हैं, 2 तिरछी रेखा इस प्रकार से बना सकते हैं और 2 मुड़ी रेखा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 2D आकृति में आकलन, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार एवं वृत्त की पहचान। देखिए चित्र में कितने त्रिभुजाकार हैं तो आप गिन सकते हैं। चित्र में 3, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 त्रिभुजाकार आकृतियाँ हैं। चित्र में कितने वृत्त हैं तो आप चित्र में देख सकते हैं 1 वृत्त है। चित्र में कितने आयताकार हैं तो 3 आयताकार हैं, 1 2 और ये 3। चित्र में कितने वर्गाकार हैं तो 3 है, देखिए 1 बड़ा, 2 और ये 3। इसके बाद देखिए चित्र में कितने वृत्ताकार हैं तो ये देखिए जो बिंदु जैसी आकृति बनी है 1 2 3 4, 4 वृत्ताकार हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2D आकृति में आकलन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है, पासे की एक प्रत्येक सतह दिखती है। देखिए इसकी प्रत्येक सतह यहाँ पर आपको इस जैसे यदि सी नंबर का ऑप्शन सही है तो यहाँ पर सी नंबर लिखना है और सी नंबर वाले गोले में आपको गोले को पूरा करना है। इसके बाद है, कमरे की सतहों की संख्या होती है। तो देखिए कमरे की सतह की संख्या 6 होती है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो देखिए बी नंबर के गोले पर हम इस प्रकार से इसे डार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला, ईंट कैसी दिखती है। तो देखिए ईंट इस प्रकार से दिखती है, देखिए तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम इसमें इसे डार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए एक ईंट 4 रुपये की आती है तो 1000 ईंट की कीमत क्या होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर, एक ईंट 4 रुपये की आती है तो 1000 ईंट की कीमत 4000 रुपये होगी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का। तो इस बी नंबर गोले पर हम कलर कर देंगे, डॉट कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न पाँचवा प्रश्न है, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है। तो अब नए आकार में कुल कोने होंगे। तो नए आकार में कुल कोने 8 ही कोने होंगे। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए 6वां नंबर का प्रश्न है, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने या शीर्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक, गणित की पाठ्यपुस्तक जो है उसके पृष्ठ क्रमांक 4 से। एक पूर्ण ईंट में 8 कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका चित्र भी बना सकते हैं ईंट का। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईंट की सतहें किस आकार की होती हैं। तो देखिए ईंट की सतह आयताकार होती हैं। एक ईंट को अलग अलग तरफ या स्थितियों से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं। तो 2 सतह या 2 पृष्ठों को देख सकते हैं। इसके बाद है, 100,000 में कितने लाख होते हैं। तो 100,000 बराबर 1 लाख। देखिए हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 100 गुणा 1000 का हम गुणा कर देंगे तो 1 लाख इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, एक ईंट लेकर उसे मापो। हम एक ईंट लेंगे और उसे मापेंगे। उसकी लंबाई कितनी है तो हम स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। यदि मान लीजिए 22 सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद है, उसकी चौड़ाई मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखिए हमने यह जो लंबाई है एक ईंट को स्केल की सहायता से माप कर ही हमने लिखा है। आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंटें कितने रुपये में आएंगी। तो देखिए एक ईंट की कीमत बराबर 5, तो 1200 ईंट की कीमत बराबर 1200 गुणा 5 बराबर 12 पंचे 60, तो 6000 रुपये की आएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंट आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितने ईंटें आएंगी। तो देखिए एक लोडिंग ऑटो में ईंट बराबर 800, तो 12 ऑटो में ईंटें बराबर 800 गुणा 12 बराबर 9600। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9600 ईंटें आएंगी। इसके बाद है, अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए अपने घर और अपने आसपास जो घर हैं उनको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कितने पैटर्न दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पैटर्न बना सकते हैं। इसके बाद है, एक ठेकेदार ने 500 ईंटें को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए तो एक ईंट
का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 500 ईंट का मूल्य बराबर 5,000 रुपये, तो एक ईंट का मूल्य बराबर 5,000 में हम 500 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा देखिए 10 रुपये। अतः एक ईंट का मूल्य कितना आएगा, 10 रुपये होगा। इसके बाद है सलीमा ने विकराबाद से ईंटों खरीदने तय किया। नई ईंटें उसने 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6,000 ईंटें खरीदी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए 1,000 ईंट 2,000 की, तो 6,000 ईंट कितनी होंगी, 6,000 गुणा 12 क्या आ जाएगा, 12,000। देखिए प्रति 1,000, 1,000 ईंट की कीमत है 2,000, तो 6,000 ईंट की कीमत हो जाएगी 6 दूनी 12,000। तो इस प्रकार से 6,000 ईंट खरीदने के लिए 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक बार में ईंटें बराबर 10 ईंटें, तो 200 ईंटें बराबर 200/10, तो 20 बार यहाँ इसका राइट आंसर जाएगा। अतः मजदूर 20 बार में 200 ईंटें लाएगा। अगला प्रश्न, साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। एक ईंट को लंबी 10 सेंटीमीटर, एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी। देखिए तो एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर कतार में ईंटें बराबर 100/10 बराबर 10 ईंटें, तो 2 मीटर कतार में ईंटें बराबर 2 गुणा 10 ईंटें बराबर 20 ईंटें। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। तो आप इस प्रकार से अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं दीवार बनाने के लिए। इसके बाद है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है। बताइए ऐसे कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाए जाएंगे कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। देखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर और कक्षा की ऊंचाई है 3 मीटर, तो हम 72 में 3 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई बराबर कक्षा की ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 72/3 बराबर 24, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नजर आए। तो देखिए इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पार्ट 1 इसके अंतर्गत दिए गए सभी 20 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी पाठों के हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।